हाथियों का उपहार। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर तेनालीराम को बहुमूल्य उपहार देते रहते। एक बार प्रसन्न होकर राजा ने तेनालीराम को 5 हाथी उपहार में दिए। ऐसे उपहार को पाकर तेनालीराम बहुत परेशान हो गया। निर्धन होने के कारण तेनालीराम 5-5 हाथियों के खर्चे का भार नहीं उठा सकता था, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए बहुत से अनाज की आवश्यकता थी। तेनालीराम अपने परिवार का ही ठीक ठाक तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाता था। अतः 5 हाथियों का अतिरिक्त व्यय उसके लिए अत्यधिक कठिन था। फिर भी अधिक विरोध किए जाने पर तेनालीराम हाथियों को शाही उपहार के रूप में स्वीकार कर लेता है। घर पर तेनालीराम की पत्नी सदैव शिकायत करती रहती, हम स्वयं तो ठीक से रह नहीं पाते, फिर इन हाथियों के लिए कहाँ रहने की व्यवस्था करोगे? हम इनके लिए कोई नौकर भी नहीं रख सकते, तो इनकी देखभाल कौन करेगा? हम अपने लिए तो जैसे तैसे भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, परंतु इनके लिए अब कहाँ से भोजन लाओगे? बताओ जरा मुझे। यदि राजा हमें 5 हाथियों के स्थान पर 5 गायें दे देता तो कम से कम उनके दूध से हमारा भरण पोषण हो जाता और वे हमारे किसी काम आ जाती। तेनालीराम जानता था कि उसकी पत्नी सही कह रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथियों से पीछा छुड़ाने की योजना बना ही ली। आखिर तेनालीराम ठहरे चतुर चालाक। वह उठा और बोला, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। पहले इन हाथियों को काली देवी को समर्पित करके आता हूँ, उसके पश्चात ही घर आऊंगा। तेनालीराम हाथियों को लेकर मंदिर गया और वहां उसने उनके माथे पर तिलक लगाया। इसके बाद उसने हाथियों को नगर में घूमने के लिए छोड़ दिया। कुछ दयावान लोग हाथियों को खाना खिला देते, परंतु अधिकतर समय हाथी भूखे ही रहते और शीघ्र ही वे निर्बल हो गए। किसी ने हाथियों की दुर्दशा के विषय में राजा को सूचना दी। राजा को सूचना दी गई तो राजा हाथियों के प्रति तेनालीराम के इस व्यवहार पर बहुत अप्रसन्न हो गया। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और पूछा, तेनाली, तुमने हाथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? क्या तुम्हें हमारे दिए हाथी अच्छे नहीं लगे? तेनालीराम बोला, महाराज, आपने मुझे 5 हाथी उपहार पूर्वक दिए, उन्हें अस्वीकार करने से आपका अपमान होता। यह सोचकर मैंने उन हाथियों को स्वीकार कर लिया, परंतु यह उपहार मेरे ऊपर एक बोझ बन गया, क्योंकि मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और ये 5 हाथियों की देखभाल के अतिरिक्त भार मैं नहीं उठा सकता। अतः मैंने उन्हें देवी काली को समर्पित कर दिया। अब आप ही बताइए, यदि आप 5 हाथियों के स्थान पर मुझे 5 गायें उपहार में देते तो मेरे परिवार के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होता। अब मैं इनका क्या करूं? मेरे पास तो कोई साधन था नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोले, यदि मैं तुम्हें गायें देता तो तुम उनके साथ भी तो ऐसा ही दुर्व्यवहार तो करते। बताओ फिर क्या फायदा था? नहीं महाराज, गायें तो पवित्र जानवर हैं और फिर गाय का दूध मेरे बच्चों के पालन पोषण के काम आता। उल्टे इसके लिए वे आपको धन्यवाद देते और आपकी दया से मैं गायों के व्यय का भार तो उठा ही सकता हूँ। तेनालीराम की इतनी बात सुनकर राजा ने तुरंत आदेश दिया कि तेनाली से हाथियों को वापस ले लिया जाए तथा उनके स्थान पर उसे 5 गायें उपहार में दे दी जाएं। ये थी तेनाली की छोटी सी स्टोरी। अच्छी लगी हो तो कमेंट